अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम 3.11 एंड 3.12। ठीक है, इस वीडियो में अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग एट 3/5c इन द एक्स डायरेक्शन। अब एक पार्टिकल है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डिटरमाइन इट्स प्रॉपर वेलोसिटी। अब इसकी प्रॉपर वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है ऑल फोर कंपोनेंट्स। अब हमने उसके फोर कंपोनेंट्स, अब जब हमने फोर वेक्टर नोटेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने एक वेलोसिटी का जनरल फार्मूला डिराइव किया था जो कि ये है। ठीक है, उस अब इस फॉर्म में हमने इसके चारों के चारों कंपोनेंट्स को निकालना है। अब देखें, जो पार्टिकल है वो सिर्फ किस में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो उसका v ऑफ x कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 3/5c। अब वी वाई एंड वी जी में तो वो मूव भी नहीं कर रहा, तो वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो आ जाएंगे। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे गामा फाइंड करना है। अब गामा हमारे पास क्या होता है, गामा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ठीक है, या v बाय सी का स्केयर कह दें, सेम बात है। अब v की क्या वैल्यू है हमारे पास, 3/5c। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/5 इंटू सी। सी के साथ सी कैंसल, तो ये बनेगा 3/5 का स्केयर, जो कि आंसर हम निकालें तो 5/4 आता है। सिंपली ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे इनको ज़ीरो कर देना है। ठीक है, इनको ज़ीरो कर देना, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, ज़ीरो हो गए हैं। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो वो भी कर सकता हूं। यहाँ से सी को मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, ये दो ज़ीरो हो गए, सी को कॉमन ले लिया एंड 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अगेन यहाँ पे अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिंपली मैंने सी को यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, ये बनेगा c/4 इंटू, अब देखें 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और वो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और ये आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब इसका प्रॉब्लम 3.12 हमने सॉल्व करना है। 3.12 देखें, कंसीडर अ collision इन विच पार्टिकल A with 4 momentum P of A hits particle B 4 momentum P of B mu, producing particle C P of C mu and D P D mu। ठीक है, अब देखें 4 मोमेंटम क्या है, ये थ्योरेटिकल हमने पढ़ा था जब ये उनके मैथ्स की बात हो रही है। ठीक है, इसको हमने डिस्कस नहीं करना, सिंपली हमने जो कहा गया है वो हम फाइंड करेंगे। अज्यूम द रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन सिस्टम एस। अब देखें एस सिस्टम में उनकी एनर्जी और मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, और उसका रिलेशन ये दिया गया है। अब यूजिंग द लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, अब हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, इक्वेशन 3.12 को यूज़ करते हुए, शो दैट एनर्जी एंड मोमेंटम आल आर आल्सो कंजर्व्ड इन एस प्राइम। ठीक है, अब हमने क्या है, ये प्रूव करना है कि जो एनर्जी एंड मोमेंटम है इन एस प्राइम वो भी कंजर्व्ड हैं। अब देखें इक्वेशन 3.12 हमें क्या कहती है। अब इक्वेशन 3.12 हमारे पास थी कि अगर हम ये एक हमने मैट्रिक्स डिफाइन करवाया था, उसको ऑपरेट करते हैं एस सिस्टम पे तो वो उसको एस प्राइम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब एस प्राइम में कन्वर्ट कर देता है और अब सिस्टम हमारे पास क्या है, एस सिस्टम है, एस। ठीक है, अब अगर इस एस सिस्टम पे हम ये वाला मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये बुक पे आप देख सकते हैं जो भी इसकी वैल्यू है, हम इसका जनरलाइज केस देख रहे हैं। अब जब ये अप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे, तो ये अलग अलग अप्लाई होगा। देखें अब यहाँ पे v पे अप्लाई हो रहा है और उसको क्या है, म्यू प्राइम में कन्वर्ट कर रहा है। तो और अगर इसी तरह मैं इसको राइट साइड पे इसका इन्वर्स दोनों साइड पे अप्लाई करूं, ठीक है, इस मैट्रिक्स जो था इसका इन्वर्स भी वही सेम वही मैट्रिक्स ही था। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो देखें अगर मैं इसको इनका इन्वर्स दोनों साइड पे अप्लाई करूं तो म्यू का इन्वर्स क्या है, वो वी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्या है, म्यू पे जब हमने इसको अप्लाई किया है तो वो वी प्राइम में चेंज हो गया है। यहाँ पे देखें वी क्या है, म्यू में चेंज हुआ है,
और यहाँ पे म्यू पहले से दिया गया था वो वी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी कंजर्वेशन है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।